नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लायर्ड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है।
ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है।
एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज टिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर। हाँ, हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात टिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी।
जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन
प्लेनेट गेना पर हाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात टिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 hour 47 minutes, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लायर्ड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर,
जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, हाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लेम एक्सप्रेशंस और लैड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटकास्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए
तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की,
जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, हाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं।
एली फैनिंग अपना क्लेम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर। हाँ, हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात टिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में।
बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज़्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लायर्ड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज टिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात टिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है।
दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 hour 47 minutes, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं।
एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटकास्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी।
डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्ममेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, हाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटकास्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है।
इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लेम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है
बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कुस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज़्यादा कमा सकती है।
जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर। हाँ, हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात टिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क,
एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 hour 47 minutes, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज़्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लायर्ड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक आउटपोस्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया
एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी। और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, हाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है। और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लेम एक्सप्रेशंस और लैड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटकास्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हंट कैसे दिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स की, एक ऐसी फिल्म जो पूरी प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए दौर में ले जाती है, जहां खौफ भी है और एक नई कहानी भी। डायरेक्टेड बाय विजनरी फिल्म मेकर डैन ट्रेस्टेनबर्ग, जो प्रे जैसा मास्टरपीस के रिएक्शन के क्रिएटर रह चुके हैं।
इस बार उन्होंने प्रीडेटर को विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया है। स्टोरी लिखी गई है ट्रेस्टेनबर्ग और पैट्रिक एशन के द्वारा और स्क्रीन प्ले लिखा है पैट्रिक एशन के साथ ब्रेंट डुफेल्ड ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जेफ कटर, जिन्हें हर फ्रेम को एक एलियन ड्रीमस्केप में बदलने का कला आता है। म्यूजिक दिया है सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिस ने, जिनके बीट्स हर सीन में थ्रिल और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एडिटिंग बाय स्टेफन ग्रूब और डेविड ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने फिल्म का पीस एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। एली फैनिंग एज दिया, एक एंड्रॉइड जिसमें दिल भी है और दर्द भी, और डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक, एक यंग प्रीडेटर जो अपने ही क्लैन से निकाला गया है और अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद एक हंट पर निकलता है। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट गेना पर, जहाँ हवा भी जहर जैसी है और जमीन हर पल शिकार मांगती है। यही होती है डेक की मुलाकात तिया से, एक एंड्रॉइड जो इंसानों के खत्म होने के बाद भी जिंदा है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, एक तरफ प्रीडेटर की इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ एक मशीन की इंसानियत। दोनों के सामने है कैलिस्क, एक मॉन्स्टर जो प्रीडेटर्स का भी शिकार करता है, और फिर शुरू होता है द अल्टीमेट हंट। फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 47 मिनट्स, यानी 107 मिनट्स के नॉन स्टॉप साई-फाई एक्शन। लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसका सिनेमैटिक ग्रामर दुनिया की हर जुबान समझ लेगी। जेनरे साइंस फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा का एक एक्सप्लोसिव मिक्स। मूवी की रिलीज डेट है 7 नवंबर 2025 वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। बजट लगभग $105 मिलियन का है और ईयरली बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन कह रहा है ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड में $30 मिलियन से ज्यादा कमा सकती है। जेफ कटर के लेंस के थॉट एलियन दुनिया ऐसा दिखती है जैसे एक सीरियल पेंटिंग, जहां रंग भी खून जैसा लगता है और खामोशी भी दहकती है। सारा स्कैचनर और बेंजामिन वॉल्सफिक्स का बैकग्राउंड स्कोर एक हार्ट बीटिंग जैसा लगता है, जो हर हंट के साथ तेज होता जाता है। एडिटिंग टाइट है और प्रोडक्शन और डायरेक्शन प्रिसाइज। डैन ट्रेस्टेनबर्ग ने हर सीन को एक नए स्टोरी के तरह डिजाइन किया है, जिसमें थ्रिल और इमोशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एली फैनिंग अपना क्लैम एक्सप्रेशंस और लाड इमोशंस से एक रोबोट में इंसानियत भर देती है। उनका कैरेक्टर टिया एक सिंबल है कि दिल मेटल का भी हो सकता है, बस महसूस करने का जज्बा चाहिए। डिमिट्रियस कूस्टर कोलो अमातांगी एज डेक प्रीडेटर के सूट के अंदर भी एक इंसान का दर्द दिखाता है। उनका साइलेंट एक्टिंग स्टाइल रो, पावरफुल और इमोशनल लगता है। तो दोस्तों, प्रीडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म है जो प्रीडेटर यूनिवर्स को एक नए इमोशन के साथ रिडिफाइन करती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक कहानी है एक आउटकास्ट वॉरियर और एक फॉरगॉटेन एंड्रॉयड की, जो एक साथ लड़ते हैं एक इम्पॉसिबल एनिमी से। डायरेक्शन सुपर्ब, विजुअल्स माइंड ब्लोइंग और परफॉर्मेंसेस इमोशनल। अगर आप साई-फाई और प्रीडेटर के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। इस दुनिया में शिकार सिर्फ एक ही होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं।
तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।